बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी और एफपीएससी की आज की अहम तरीन और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको डेली जो है पीपीएससी की न्यूज़ अपडेट से आगाह करते हैं, ताकि आप जो है पीपीएससी के जो आने वाली जॉब्स होती हैं उससे आप वेल अवेयर रह सकें। और इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्यूरीज थी, उनका भी इस वीडियो के अंदर हम आपको वो करेंगे, आगाह करेंगे, ताकि आप जो है उसके ऊपर अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। पीपीएससी ने आज जनाब किसी भी पोस्ट का ऐलान नहीं किया, ना ही पीपीएससी ने किसी चीज़ की अपडेट की है। पीपीएससी के अंदर जनाब जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक पीपीएससी की अपकमिंग जॉब या न्यू जॉब या रिज़ल्ट फ़िलहाल कल के ही जो मौजूद थे वही है। इसके अलावा बहुत से तलबात ये पूछते हैं कि सर हमारी जो रिज़ल्ट है इसकी डीएमसी जो है वो कब अपलोड होगी। तो इसके बारे में बता दूं जनाब कि इसकी डीएमसी हमेशा 2-3 दिन के बाद अपलोड होती है, तो लिहाजा इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, कल तक आ जाएगी ये डीएमसी। तो डीएमसी कल आ जाएगी तो फिर आप इसको मतलब अपने नंबर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर लिए हैं। इसके अलावा एक पीपीएससी की अगर आप जाएँ यहाँ पे, तो इस जगह पे आपको आ रहा है यहाँ पे प्रेस रिलीज लिस्ट ऑफ डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करें ना, इसको आपने लाजमी पढ़ना है। इससे क्या पता चलेगा कि भाई जो गलती इस बंदे ने की और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको बैन किया है, तो नेक्स्ट हम ऐसी कोई गलती ना करें, ताकि जो है हमें कोई बाद में पछतावा हो। लाइक दैट ये जो है शकीला बानो डॉटर ऑफ बहादुर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट राजनपुर अपेयर्ड इन रिटन टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ लेक्चरर इस्लामियात फीमेल held on 12/6/2022 on completion of written test. She did not return the answer sheet to the invigilator staff and took away the same with her. As such, she was found guilty of the violation of commission. This is para number 8. Printed question number pair. Resulting full commission meeting held on 24 had decided to take on the following action: cancellation of candidature of the post lecturer Islamiyat एंड डिसक्वालीफाइड फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी 2 साल की उसके ऊपर ये पेनल्टी लगी। ये सारे पढ़ेंगे, इससे आपको काफ़ी सारी पीपीएससी की मालूमात मिल जाएगी कि क्या क्या हम जो गलतियां लोग कर रहे हैं हम नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट के पीपीए अगर आपने रिजल्ट चेक करना हो तो आपने यहाँ पे क्लिक किया करें जनरल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो इससे आपको यहाँ पे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं पीपीएससी के जो रिज़ल्ट होते हैं वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे ये देखें जनाब चीफ़ का रिज़ल्ट आ गया, ये रिज़ल्ट मौजूद है, जबकि ये शार्ट लिस्टिंग होती है फॉर इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू के लिए शार्ट लिस्ट किए गए हैं, तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी फेडरल के अबाउट आप जानते हैं कि उनकी आखिरी डेट एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023 की पहली जो है वो इस वक्त मौजूद है, और आप इसके अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर लेक्चरार की जॉब और प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब यहाँ मौजूद है, तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब जो हुकूमत की तब्दीली है, परवेज़ इलाही को रात जो है आपको पता है कि वोट पड़ गए हैं, एतमाद का वोट लेने में वो कामयाब हो चुके हैं। तो इसलिए पीपीएससी जो एजुकेटर की जॉब हैं, एजुकेटर की जॉब अब आपको पता ज़्यादा आ रही हैं, तो हुकूमत को जो है जो खबरें आ रही हैं कि जो वो असम्बली जो है वो तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके बारे में हमें काबिल अज़ वक्त ये कहना ज़रूर नहीं है कि जनाब अगर असम्बली तोड़ देते हैं तो फिर दोबारा एक नया बुरहान खड़ा हो जाएगा, और नया बुरहान खड़ा होने से ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये डिले होता जाएगा। ठीक है, अगर तो ये होता ना कि ये एनटीएस के थ्रू जनाब ऐड आ चुकी होती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अब अगर ये असम्बली तोड़ देते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। ये असम्बली हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और ये ऐसे चलता रहेगा। तो लिहाजा आपको चाहिए आप अपनी मेहनत को जारी रखें, ताकि आप अपनी मेहनत को बलबोते आप जो है अपनी तैयारी जो है प्रॉपर जारी रखें। थैंक यू वेरी मच जनाब। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा दूँगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।